जो आज का टॉपिक है वो मोटापे के बारे में। अक्सर हम लोग ये कंप्लेन करते नज़र आते हैं जी। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा जो सुबह का नाश्ता है वो बिल्कुल मामूली सा है, मेरा दोपहर का खाना बिल्कुल मामूली सा है, बिल्कुल नॉर्मल मकदार में, जो रात का खाना है वो बिल्कुल एक नॉर्मल मकदार में मैं खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जिस्म पर मोटापा हो रहा है। इसके लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। एक सिंपल सा फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि डेली आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी जा रही है। एक यूनिट है जो हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, कैलोरीज। अब हमें ये देखना होता है कि हमारे जिस्म की डेली की जरूरत कितनी है और हम अपने जिस्म में खाने के जरिए कितनी कैलोरीज लेके जा रहे हैं। एक सादा लफ्जों में, और औरत का जो जिस्म होता है वो कुदरती तौर पे डेली 2000 से लेके 2500 कैलोरीज बर्न कर सकता है। मतलब 2000 से लेके 2500 कैलोरीज कंज्यूम कर सकता है इन नॉर्मल रूटीन। और जो एक मर्दाना जिस्म होता है वो इन नॉर्मल रूटीन, मतलब बगैर एक्सरसाइज के, इन नॉर्मल एक्टिविटी जो आपकी डेली की रूटीन है उसमें 2500 से लेके 3000 कैलोरीज बर्न कर सकता है। अगर हमारे खाने में कैलोरीज की मकदार मिसाल के तौर पर ज्यादा है, 4000 या 5000 कैलोरीज मौजूद है, जो एक्स्ट्रा 2000 या 1500 कैलोरीज है वो हमें बर्न करनी होगी। वो हम कैसे बर्न कर सकते हैं? वो हम सिंपल वॉक से बर्न कर सकते हैं, वो हम दौड़ से, एक्सरसाइज से, जिम ज्वाइन करने से कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो डेली की खाने की मकदार है उसमें कैलोरीज ज्यादा है या आप एक नॉर्मल मकदार में ले रहे हैं? उसके लिए मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज में कितनी कैलोरीज होती हैं। आम तौर पर एक नॉर्मल जो आलू होता है, कोई 100-150 ग्राम का आलू होता है, उसमें तकरीबन 50 से 60 कैलोरीज, 100 कैलोरीज मौजूद होती हैं। और जो एक अंडा है उसमें 50 से 60 कैलोरीज मौजूद होती हैं। एक नॉर्मल रोटी में 150 कैलोरीज मौजूद होती हैं। एक पराठे में तकरीबन 300 कैलोरीज मौजूद होती हैं। 1 केजी फिश के अंदर 1500 कैलोरीज मौजूद होती हैं। 1 केजी चिकन के अंदर 2000 कैलोरीज मौजूद होती हैं। अब 1 केजी बीफ के अंदर तकरीबन 3000 कैलोरीज मौजूद होती हैं। और जो फैटी बीफ होता है, चर्बी वाला बीफ का गोश्त है, बीफ की जो चर्बी, उसमें 1 किलो में तकरीबन 7000 से लेकर 8000 कैलोरीज मौजूद होती है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि एक खाने के दौरान अगर एक बंदा फैट वाला बीफ आधा किलो एक खाने में एक टाइम में खाता है, तो इसका मतलब है कि उसने तकरीबन 3500 कैलोरीज आधा किलो फैटी बीफ के जरिए अपने जिस्म में ले ली है एक टाइम के खाने में। उसकी डेली की कंजप्शन बर्न कितनी है? 2500 से लेकर 3000 तक। वो तो एक टाइम के खाने में ही अपने जिस्म में कैलोरीज ज्यादा ले गया। कोई 1000 कैलोरीज उसने नाश्ते में भी ली होगी, 1000 कैलोरीज वो रात वाले खाने में भी लेगा। उसका तो इनटेक हो गया 5500 कैलोरीज। और वो 5500 कैलोरीज तो उसका जिस्म नेचुरली तौर पे बर्न नहीं करेगा। उसके जिस्म ने तो 2500 से लेकर 3000 कैलोरीज बर्न करनी है। बाकी वो क्या है? बाकी या तो वो वॉक करे, एक्सरसाइज करे, दौड़ लगाए, जिम ज्वाइन करे, उसको बर्न करे। अगर वो बर्न नहीं करता, वो जिस्म में स्टोर होगी, जिसमें फैट बनेगी, जिसमें मोटापा आएगा, जिसमें दिल की बीमारियां लगेंगी, ब्लड प्रेशर की बीमारियां लगेंगी, शुगर की बीमारियां लगेंगी। जो इंसानी जिस्म के जोड़ है वो कमजोर होंगे। अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां लगती हैं, गुर्दे खराब होंगे, जिगर, एक बीमारी से आगे सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। देखने वाला कहते हैं ये माशाल्लाह हेल्दी है, ये स्मार्ट है। स्मार्ट जो बंदा है, मैं कहता हूँ कि वो हेल्दी बंदे की निस्बत, मोटे बंदे की निस्बत बीमारियों से 100 गुना महफूज होता है, 100 गुना बचा होता है। कभी भी ये ना देखें कि वो देखने में पतला है, वो देखने में मोटा है। सिर्फ ये देखें कि आपकी बॉडी का वजन आपके हाइट के लिहाज से, आपकी उम्र के लिहाज से नॉर्मल है। आपकी जो डेली खाने की मकदार है वो नॉर्मल है। और जो आप खाना खा रहे हैं उसमें जो कैलोरीज की मकदार है वो 2500 से 3000 के दरमियान है। आया कि आप उतनी मकदार ले रहे हैं जितनी आपकी बॉडी नॉर्मल तौर पे बर्न कर लेगी। अगर आप उससे ज्यादा मकदार ले रहे हैं, वो आपने बर्न करनी है, वो आपने कंज्यूम करनी है। क्योंकि एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मोटर है, एक मैकेनिक उसमें उतना पेट्रोल, उतना डीजल या इतना इनपुट देता है जितना उसने इस्तेमाल करना है। अगर उससे ज्यादा देगा तो क्या होगा? वो मोटर खराब हो जाएगी, उस पर बर्डन ज्यादा आएगा, वो ज्यादा उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सके। इंसानी जिस्म भी बिल्कुल ऐसे ही है। हर इंसान को उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर चीज चाहिए होती है, चाहे वो खाने वाली अच्छी से अच्छी चीज ही क्यों ना हो। अगर वो भी ज्यादा मकदार में हो तो वो भी इंसान के लिए जहर और जहरीली साबित हो सकती है। इस वजह से अपना कैलोरीज इनटेक और अपना डेली अपना वेट और अपनी खुराक का चार्ट, ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका डेली का इनटेक कितना है। अगर ज्यादा है एक नॉर्मल मकदार से, अगर मिसाल के तौर पे 2500 कैलोरीज एक इंसानी जिस्म कंज्यूम कर रहा है, आप उससे ज्यादा एक अंडा भी लेते हैं जिसमें 60 कैलोरीज होती हैं, तो वो अंडे में जो कैलोरीज है वो बर्न करने के लिए आपको तकरीबन 1 किलोमीटर वॉक, 1 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ती है, फिर वो उसकी एनर्जी जाके बर्न होती है।
इसलिए अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए अपना एक डाइट प्लान, अपने एक नॉर्मल खुराक, अपना एक शेड्यूल, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ आपको मोटापे की तरफ लेके जा रही है। और अगर आप अपने आप को पतला करना चाहते हैं, फिर आपका डेली इंटेक, आपके जिस्म को 2500 कैलोरीज़ नीड है, तो आप 2500 की बजाय 1500 से 2000 कैलोरीज़ लें। फिर आपका जिस्म पतले होने की तरफ जाएगा, ना कि आप मोटापे की तरफ जाओगे, फिर आप बीमारियों से बचोगे।